अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। थाना समड़ियाल में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बाप जिसको ये फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी दुनिया से चले गई, जिसको ये फिक्र नहीं कि मेरी बच्ची गलत कामों में पड़ गई है, बल्कि फिक्र ये है कि जेवर चला गया, फिक्र ये है कि पैसे चले गए। उस बाप ने अपनी ही बेटी को सोए हुए गोलियां मार दी और अपने ही दामाद को भी गोलियां मार दी। मारने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। गैरत के नाम पर कत्ल किया और ये समझा कि शायद इस तरह मैं बाहर आ जाऊंगा। सेम इसी तरह का एक दूसरा केस थाना उगोकी का, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन का गला दबा दिया और ये कहा कि गैरत के नाम पर मैंने ये कत्ल किया है, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। कानून इस हवाले से क्या कहता है, मैं इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करूंगी और उन दोनों मुल्जिमान से आपकी गुफ्तगू भी करवाऊंगी। आइए मेरे साथ। नाम है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जी सर। कितने बच्चे आपके? 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं जी। उनकी वालदा जड़ी वो फौत हो गई पिछले साल तीसरे महीने। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम करते हैं, डेरेदारी रखी है, भैंसा रखी हैं। ठीक है, तो बेटी को कत्ल क्यों कर दिया? बेटी नामी क्लास में कोट दिना में पढ़ती, उसने घरों जेवर 5-6 तोले चोरी किया, वो दिया शहजाद चौकीदार स्कूल में जो रहता, उससे दिया। कुछ टाइम गुजरा, मुझे पता लग गया, ठीक है जी, छोटी जमीला फातिमा ने बता दिया मुझे, भाई इसने शहजाद को जेवर दे दिया है। फिर वो अगू होर किसे नाल चली गई, ठीक है जी। असी जड़ा दरखास्त दी है, डाटा निकलिया, उहदे ते रेड किया थाने समड़ियाल दी पुलिस ने कुआड़े जाके। अगू नहीं वो फड़े गए, वो जिहदे को रह रहे सी वो बंदा फड़िया। अगू फिर वो पिछों नारोवाल में एक फड़िया है, उत्थे लंबड़दार ने आख्या बई आ बंदा छड़ दिओ, असी वापस कर देने, ठीक है। उन्होंने क्या वापस कर देते हैं? लड़की नूर फातिमा। नूर फातिमा, ठीक है, वापस कर देने असी। कितनी उम्र है नूर फातिमा की? 15 तो 16 में जा रही है, ठीक है जी। वापस वो आ गई है, असी लंघ पढ़दे ना लै गए हैं। उन्होंने उसे मुंडे कोल सी ते जेड़े बयान कराए ने, उन्हें कहा जी मासी दे घर चली गई है, ठीक है जी। किन्होंने कहा? बयाना दे विच। किसने कहा? नूर फातिमा ने। इथों मतलब तशवीशी या जिस तरह भी वो परिया जेड़े बंदे सन, आगे वापस आ गई, घर चली गई है। एक माड़ी वड़ैचां दा बंदा है, वो साढ़े नाल हैल्प लैन ते गया, हैल्प वास्ते। वो किदू वापस लड़की आ गई है, वो लड़के ना सैट हो गया, ठीक है। उन्हें उहदे को लाख रुपया लिया, नाल मोबाइल लिया के बेटी नूं फिर दे दिता। उनका राबता फिर चल गया, ठीक है। नूर फातिमा दा फिर राबता चल गया, फिर उस मुंडे नाल चली गई, ठीक है जी। फिर यह जिहड़ा मामला जेवरा दा आला सी, ये आए ने हैंडल करन। इहदे च हमीद ने सानू 3,10,000 रुपया दवाया, ठीक है जी। हमीद कौन है? हमीद ASI थाना समड़ियाल। अच्छा, हाँ जी। फिर हुण दोबारा फिर उन्होंने दरखास्त दी सी, मतलब बई सानू सारा नहीं मिलिया, साड़ी हक रस्सी नहीं हुई, सानू दूसरिया चीज़ां भी मिलनियां चाहिए ने, ठीक है जी। क्या? जेड़ा बकाया शहजाद वाल बच गया है। क्या? जेवर, ठीक है जी। कितना था? नूर फातिमा ने लिखाया 6.5 तोले जी। था कितना? इतना ही था। अच्छा, हाँ। वो खा गया आधा ज्यादा, वो मनिया 1.5 तोला मान गया। नूर फातिमा घर से कितने दिन या कितने महीने दूर रही? नूर फातिमा पहले जदों पहली बारी नठी है घरों, उदों रही है कोई महीना एक, ठीक है। उस लड़के को, ठीक है जी। फिर आपको कैसे पता है किस लड़के के साथ रही है? आपको मुझे तो जदों रेड किया तो फिर ही पता लगा भी इस लड़के को, ठीक है जी। ठीक है, हाँ। रेड कब किया? 1 महीने के बाद? रेड किया, हाँ, 1 महीने। 1 महीने के बाद नहीं, दरखास्त मैं 10 दिन बाद दी है। पहले मैं रिश्तेदारों से देखता रहा वहाँ, नहीं पता चलिया, फिर मैं दरखास्त दे दी है। वो डाटा काट दिया और टाइम लग गया। कौन सा थाना था? थाना समड़ियाल था। थाना समड़ियाल था, हाँ जी। अच्छा, 10 दिन के बाद आपने दरखास्त दी थाने में? थाने में 10 दिन आपने किस चीज का इंतजार किया? आपकी तो बेटी गायब थी। गायब मैं रिश्तेदारों से विंदा रहा वहाँ भी, मते उधरों मिल जे, फुफो लू मिल जे, मासी लू मिल जे, मामे लू मिल जे, ठीक है जी।
ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਘੱਤੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ गुजरिया, ठीक है जी। उतो वापस आए, दोबारा फिर चली गई, ठीक है जी। नहीं, एक मिनट, ठीक है जी, नहीं एक मिनट, मैं जो सवाल कर रही हूँ जी जी मुझे उसका जवाब दें जी। 10 दिन के बाद आपने थाने में एप्लीकेशन दी डीपीओ दे ऑफिस में दी, उसने इधर भेजी, इसने FIR कटी, ठीक है जी। और 1 महीने के बाद रेड हुई, पहली रेड 1 महीने बाद हुई। 2 दिन काम थे, 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद रेड हुई। रेड पहला तो सवालिया निशान यहाँ पे है, ठीक हो गया। उस रेड में बच्ची कहाँ से बरामद हुई? उसे लड़के काशिफ से। पहले शहजाद था? काशिफ नहीं, शहजाद के साथ नहीं भजी, उसे सिर्फ उन्हें जेवर चुरा के दिया था। आपको कैसे पता है? जी मुझे छोटी इसकी जमीला फातिमा जो मेरी बेटी है, इससे छोटी, उसने बताया। कब बताया? ये जो 6 महीने बाद इसने मनु बताया, मनु 6 महीने बाद जेवर का पता चला, मेरे घरों जेवर चला गया है, ठीक है। फिर उन्हें क्या, इन्हें शहजाद ने जेवर दे दिता है। आपकी बीवी को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? वो पिछले साल 3 महीने केड़ा ना 19 तरीक। ये जेवर किसके पास पड़ा होता था? उसके मामा के पास ही पड़ा होता था, ते जो फौत हुई है ना, ते इसके पास है, ठीक है जी। नूर फातिमा के। नूर फातिमा के पास पड़ा होता था, ठीक हो गया। नूर फातिमा बड़ी थी? बड़ी थी, ठीक है। और ये छोटी बच्ची कितने साल की है? उससे छोटी वही 14 साल की है। वो 14 साल की है जी। उसको किसने बताया कि जेवर नूर फातिमा साथ ले गई है? वो इन्हां नूं आपे च दोवां नूं पता सी, आपे विच दोवां नूं पता सी, मेरे तो बात लकाई थी। अच्छा, भाई पापा नूं ना पता चले। जब नूर फातिमा घर से गई है तब ये पता था छोटी बच्ची को कहाँ गई है, किसके पास गई है? नहीं, उससे भी नहीं पता। नहीं पता था, जेवर का पता था? जेवर का पता था। आपको जेवर में दिलचस्पी है या अपनी बेटी में दिलचस्पी है? बेटी में ही दिलचस्पी भी है, ते जड़ा नुकसान हुआ उससे भी दिलचस्पी है। यानी आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि मेरी बेटी नठ गई, मेरी बेटी नठ गई। हाँ जी। तो जब बेटी गई थी घर से तो पुलिस से आपने राब्ता नहीं किया? पुलिस से किया ना राब्ता, हमारी एक मिनट, पुलिस से आपने कितने दिन के बाद राब्ता किया? पुलिस से मैं 10 दिन बाद। तो वो 10 दिन आपकी शर्म हया जायज थी, और अब दुनिया के सामने आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटी नठ गई। हाँ जी। अब खैर है या तब खैर थी? हाँ जी। क्या हाँ जी? खैर हुण भी खैर है ते उदों भी खैर सी। इन्हें बहुत बिस्त कीता है, बड़ा खैर है, इन्हें बहुत खैर है बेटी की, इन्हें बहुत ज्यादा बेटी की खैर है, इन्हें सर बहुत ज्यादा बिस्त कीता है, मनु बहुत ज्यादा। इन्हें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इस बेटी ने मेरी इलाके च कोई इज्जत नहीं छोड़ी, किरे बहन जोगा नहीं छोड़ा। मेरी दूसरी धी नूं भी इन्होंने मारिया। फिर आए ने मेरे घरों इन्हें चोरी होर भी चीज़ां जड़ियां पईयां सन, एक चेन सी, एक लाकड़ सी, उस जेवर तो लैदा छोटियां बेटियां दा बचिया, उन्हां तो बच गया। वो भी इन लैके नट्ठे ने, जिहड़ा 3,10,000 रुपया मीद ने दवाया था, वो भी लैके नट्ठे ने, ठीक है। जमीला फातिमा नूं मार के नट्ठे ने। मैं घर आया, जमीला ने पूछा तेनों किन्ने मारिया, दा खून नाले मूँह भरे आ, ते आंदी मनु काशी ने मारिया। मैं क्या की मारिया? ने क्या पिस्टल मारिया मुझे, जिहड़ा हुंदा मुठ वाला, ठीक है जी। मैं क्या चलो कोई गल नहीं, मैं नहीं दरखास्त दी। मैं क्या भी इन्ना गैर इलाके च टुर जांदा मुंडा पेशावर, मैं क्या ना पेशावर चलिया जाना। मैं नहीं वो ना दी चेन दी दी दरखास्त, ना उन्होंने मारन दी दी। फिर आ गए ने, ठीक है जी, फिर आ गए ने। फिर दोबारा फिर इन्हें पैसे लैन वास्ते DSP इन्हें दरखास्त दी सी ऐसे जेवर के मतलब। इन्होंने सर बहुत मेरा, एक आशिफ ने, एक वो जिहड़ा शहजाद है, एक माड़ी बड़ैचा दा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान किया। किसी का कुछ नहीं गया, इज्जत भी मेरी गई है, पैसा ज़ार भी मेरा घर उजड़िया। जो भी होया मामला मेरे नाल होया, दुनिया ने तमाशा वेख्या जी। और कुछ बोलना जी? करो सवाल। आपने कुछ बोलना? और आपका नुकसान हो गया जी, आपका जेवर चला गया, आपका लॉकेट चला गया, आपके पैसे चले गए, बच्ची भी चले गई, उसका भी नाम ले लो। वो भी चली गई। कैसे गई? वो टेलीफोन के रात में जड़ा राबता है ना, वो दिन बच्ची दुनिया से कैसे चले गई? बच्ची? हाँ, बच्ची ने जो मेरे नाल कीता सी। मैंने सवाल क्या किया है? हाँ जी। बच्ची दुनिया से कैसे गई? कैसे गई? बच्ची गई है
जो कीते असू पालिया सू। बच्ची आप कौन है सजा और जजा देने वाले? जी बाप होना। जो कीता है वो पालिया, तो आपने जो किया आपने नहीं पाना? हाँ जी। आपको कत्ल जायज है, अलाउ है कि कत्ल कर दो? नहीं 15 साल निकाह भी नहीं नाजायज, कानून भी इजाजत नहीं देता, साडी शरीयत इजाजत नहीं कहाँ है निकाहनामा? क्यों नठी? एक बारी नहीं 2 बारी नठी। कहाँ है निकाहनामा? हमारे पास नहीं था। आपके पास नहीं है? नहीं है। आपने क्यों नहीं घर का माहौल ऐसा बनाया कि बच्ची बाहर ना भागे? मैं बहुत ओदे अगे इंज भी कीता, मैं ऐसे करने से कुछ नहीं होता। ते अथरू भी सुट्टे ने, मैं क्या तुम्हारी मां को नहीं सिर आप पूरे फनकार हैं, आप इस टाइम फनकारी लगा रहे हैं। आप पीछे से घर में क्या करते होंगे? तुम्हारी मां को नहीं ते पढ़ना जे ते मेरी बेइज्जती ना करायो, पढ़ना ते सही सीधे राह फनकारी नहीं लगाओ ते सीधे राह आए, ठीक है जी। इन्हां ने कोई मेरी गल पल्ले नहीं बद्दी, इन्हां मनु इज्जत मेरी कखां विच रोल दित्ती। बाद विच इन्हां जमीला फातिमा नूं थाना एयरपोर्ट झूठी दरखास्त दे के उत्थे भी मनु SH ने किया, वो भी इन्हां ने इस्तेमाल उन्होंने लग पे छोटी नूं भी करन, ठीक है जी। मेरी गैरत ने अगवारा नहीं किया भाई, मनु यह चीज माहौल पसंद नहीं लगा। 10 दिन गैरत सो गई थी? वो सोई नहीं थी, वो उसको तलाश कर रहे थे भाई किरे बागी ना होए, अपने किसी रिश्तेदार से मिल जाए। अच्छा जी, वो नहीं मिली। बच्ची जब घर में नहीं थी तो इसका मतलब है कि वो नहीं है घर में, तो वो 10 दिन गैरत कहाँ थी आपकी? 10 दिन जेवर तो याद है तुम्हें? 10 दिन मेरा जेवर चला गया, मेरा लॉकेट चला गया, मेरे पैसे चले गए, मुझे पैसों की वसूली नहीं हुई है। तुम्हें ये नहीं याद आ रहा कि मेरी बच्ची दुनिया से चले गई? सर तरीके ना रहंदे, सब कुछ इन्हां दा सी। मेरा बेटा भी कोई, आपको कोई दुख है अपनी बेटी का? मेरा बेटा भी कोई नहीं, बेटियां ही थी। मैंने पूछा कोई दुख है बेटी सब का? कुछ इन्हां दा था, मेरे सही मोहब्बत ना सलूक ना। मैं पूछ रही हूँ बेटी का दुख था? बेटी का दुख था। है? तुम तो यहाँ खड़े होकर जेवर की लड़ाई लड़ रहे हो। नहीं तुमने तो एक आंसू नहीं निकाला कि मेरी बेटी दुनिया से चले गई। जेवर तो मामला खत्म हो गया ना, थोड़ा मिला बहुता मिला। तो भाई मामला खत्म नहीं हुआ ना, तो मैं रोना आज तक पड़ा हुआ है जी कि मेरी इतनी वसूली हुई है और इतनी वसूली नहीं हुई मेरी जी। इतनी वसूली शहजाद से हुई है, इतनी काशिफ से हुई है। तुमने ये तो एक दफा नहीं कहा कि मेरी मासूम बच्ची चले गई। जी क्यों नहीं कहा? दसना पे चली गई सर। हाँ तो तुम्हें दुख नहीं है? दुख है, बहुत ज्यादा कौन सा दुख है तुम्हें? तो जेवर का दुख है। जेवर इन्हां दा था, ठीक है, सलूक ना रहिंदियां, सब कुछ इन्हां दा था। शादी मैं क्या भी शादी माँ बाप करे, पुत्र ओदे च इज्जत है कि अपनी मर्जी ना करिए ते ओ इज्जत है। ते इन्हां ने क्या माँ बाप करे ते ओ इज्जत है, ते फिर भी इन्हां ने यह गल नहीं सोची भी। बेटी को कत्ल कैसे किया है? जी कैसे कत्ल किया है बेटी को? बेटी को कत्ल पिस्टल से। वो कहाँ से ली? वो लाइसेंस बना था। मैंने सवाल ये नहीं किया कि लाइसेंस बना है या लाइसेंस नहीं बना फनकार। मैंने ये सवाल किया है पिस्टल कहाँ से लिया? दुकान से लिया। कौन सी दुकान से? दुकान मार्केट से। कौन सी? कौन सी? मार्केट संबड़ियाल से लिया। संबड़ियाल से लिया? कितने का? जी लिया 40,000 रुपये। 40,000 रुपए का कब लिया? उससे बाद लिया। किसके बाद? जो दूसरी बारी चली गई है ना, हाँ, उससे बाद लिया। 40,000 रुपए का लिया जी। कौन सा पिस्टल है? पिस्टल जो होता है पिस्टल। कौन सा? भागने का रास्ता नहीं मैंने छोड़ना। कौन सा पिस्टल लिया? 8 नैम उसको कहते हैं। अच्छा, ये तुम्हें पता है कि वो 40 का आता है या 30 का आता है या 20 का आता है? पता है इस बात का? नहीं पता। नहीं, दुकान वाले बताया। पता ही नहीं, पानी से चलता है पिस्टल। पानी वाली खरीद के लाए हो तुम? इतनी कीमत थी, दुकान वाले बताया था। अच्छा, दुकान वाले ने बताया था। शूट करना किसने सिखाया था? कि गोली ऐसे मारनी है, ये किस दुकानदार ने समझाया था? एक इन्हां दी मां ने भी रखिया सी। मैंने ये जो दुनिया से चले गई है ना, जिसका इस केस में कोई मिलना मिलाना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है जी, उसका मैंने सवाल आपसे नहीं किया जी। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि पिस्टल चलाना किसने सिखाया? पिस्टल है जेड़ा काशिफ है ना, इसने सिखाया। इसने सिखाया। बेटियों के नाजायज ताल्लुकात जिन लड़कों से थे वो आपको पिस्टल चलाना सिखाते हैं? उसके पास भी था। आपके साथ क्या ताल्लुक था काशिफ का? कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर उसने आपको पिस्टल चलाना क्यों सिखाया? ये जदों इत्थे आ गए ने ना, फिर उसने सिखाया। उसने आपको पिस्टल चलाना क्यों सिखाया? आपका दोस्त था? नहीं, दोस्त नहीं। आपका क्या था?
कोई रिश्ता नहीं, ना मासी दा ना मामे दा फिर ना घर के अंदर काशिफ कैसे आ गया? घर के अंदर आ गया काशिफ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵੀਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਹਾਏ ਆਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है जी, काशिफ ते नूर ने। अच्छा, आन जान लाग पे ना। अच्छा, निकाह हो गया था इनका? वो मुझे नहीं पता। तो फिर आपके सामने आपकी बेटी किसी आदमी के साथ घर के अंदर आती है और आप उसको कहते हैं मुझे पिस्टल चलाना सिखा, और आप उससे सीखते हैं ये घर है या कोई फहाशी का अड्डा है? जी, कोई आपका घर था या फहाशी का अड्डा था? जी, घर मेरा जहाँ पे जवान बेटी लड़कों के साथ आती जाती है। क्या लगता था काशिफ? काशिफ कुछ नहीं लगता। काशिफ ने पिस्टल चलाना तुम्हें सिखाया? काशिफ से पहले ही मैंने चलाना आता था। किसने सिखाया? सिखाया किसी भी नहीं। हाँ, फिर कैसे आया? वो जिस दुकान में खरीदा था ना, उसने मुझे दुकानदार ने ऐसे बुल्ट वाजता है, ऐसे चलता। अपने ऊपर नहीं लगी गोली बुल्ट मारते हुए? जी नहीं। क्यों नहीं? क्यों? ये भी बताया था दुकानदार ने? जी, वो मार दे तो फिर मुझे काशिफ ने सिखाया। मेरे घर पे काशिफ का आना जाना था, जिसके साथ मेरी बेटी के नाजायज ताल्लुकात थे बकौल इस बाप के। ये किस किस्म का बाप है जो बेटी के नाजायज ताल्लुकात जिस मर्द से हैं उस मर्द से पिस्टल चलाना सीखता है, और फिर 2 मिनट के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि नहीं, मुझे दुकानदार ने पिस्टल चलाना सिखाया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या फनकारी दिखाता है वो फिर इससे जानते हैं। तो बेटी को गोली क्यों मारी और कब मारी? सोच के बताओ। ऐसे ही तकलीफ च भी इन्होंने मेरा छड्डिया कख नहीं। किसको मारा? ना मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी। किसको मारा? काशिफ ते काशी ते जड़ा नूर फातिमा। क्या कर रहे थे ये लेटे हुए थे। कहाँ पे? उधर ही घर में। किसके घर पे? मेरे घर में। सोए हुए थे? सोए हुए। सोए हुए को गोलियां मार दी? नूर फातिमा उठ पी थी, फिर भाग रही थी, फिर उसको भागते ही मार दी। पीछे से? पीछे से। फिर कहाँ भागे हो? फिर मैं उधर ही रहा था। मैं 1 कॉल खुद चलाई थी। डॉक्टर गए, अफसर गए, इन्होंने मुझे फाड़ लिया। हाँ जी, लाए थाने में। जेवर वसूल हो गया? कितनी वसूली करनी है? 3,10,000 रुपया मुझे मिला उम्मीद ने, वो यही ले गए थे, यही ले गए थे। और एक चेन ते एक लाकड़ भी ले गए थे, औशदाद वाले जेवर के बाद में। वो चाहिए अब? मुझे नहीं चाहिए। जो इज्जत नहीं बची, मनु की चाहिए। तो अभी तो कह रहे हो कि 3,10,000 रुपया है। वो यही ले गए थे ना। हाँ जी, मुझे नहीं चाहिए। मेरी इज्जत नहीं बची। हाँ। मैं सर की करना चीज़ां हाँ। हूँ मेरिया 2 बेटियां ने, उनकी इज्जत बचाई है, और दूसरी मेरी नु इस्तेमाल जमीला फातिमा ने करने लग पे। थाने एयरपोर्ट में इनकी दरखास्त मौजूद थी, जाके चेक कर लें रिकॉर्ड। क्या दरखास्त थी? वे फलाने 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 बंदे ने मेरी इज्जत नूं हत्थ पाउण दी छूण दी कोशिश की थी। जो भी दरखास्त देने वाला काशिफ। क्या नाम है? मुनीब। मुनीब कितनी उम्र है? 20 साल। क्या करते हो? मोटरसाइकिल होगा। क्या काम? शोरूम है? दुकान है अपनी, मोटरसाइकिल। अपनी दुकान है, वर्कशॉप है? हाँ जी। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 5 बहन 1 भाई। माशाल्लाह। आप अकेले? ठीक हो गया। बाकी बहनें मैरिड है? तीन की शादी होने वाली है, 1 की शादी है, 2 3 की शादी होने वाली है, अनमैरिड है? हाँ जी। अच्छा, और 2 मैरिड है? हाँ जी। खतीबा की शादी हुई थी? हाँ जी। हुई थी। बच्चे कितने थे? 1 बेटी। 1 बेटी। तो फिर उसके बाद डिवोर्स हो गई? हाँ जी। या खुद ली थी? वो खुद ली थी, उसने खुद ली थी। खतीबा ने खुद ली थी? क्यों? वैसे ही। वैसे ही क्या होता है? वो मैं तब छोटा था। अच्छा ठीक है, तब आप छोटे थे। कितना अर्सा पहले की बात है? 6-7 साल पहले। और 6 साल से वो आप लोगों के साथ ही रह रही थी? 5 साल उससे हमारे घर रहते हो गए थे। आपके घर में? हमारे घर से क्या मुराद है? वो घर खतीबा का नहीं था? खतीबा का था। तो आप कह रहे हो हमारे घर में 5 साल से रह रही थी? मैं क्या, हमारे घर में तलाक लेके रह रही थी। तलाक लेके घर में रह रही थी? हमारे से क्या मुराद है? अब्बा का घर है ना? हाँ जी। या आपने बनाया है? अब्बा का घर है। तो सबका हुआ? हाँ जी। बहनों का भी, भाई का भी? हाँ जी। आपका तो नहीं ना? नहीं। तो फिर ऐसे बोलो ना कि वो घर में रह रही थी। हमारे घर में क्या होता है? ठीक से रह रही थी, मामला ठीक चल रहे थे। मामला तब भी गलते थे। कब?
जब आई थी। जब आई थी? हाँ। क्या इश्यूज थे? वो कभी क्या किसी मसले के मसाइल साथ, थे? कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ क्या वजह है? बात करती थी। आपको कैसे पता पापा है? का फौत हो गया ना, तब बात करनी शुरू हुई है। पापा के बाद? हाँ जी। पापा को फौत हुए कितना अर्सा हुआ है? 2.5 साल। अच्छा ठीक है, उसके बाद बातें शुरू की हैं हाँ उसने। जी। आपको कैसे पता है? मुझे मोबाइल से पता चला, लोगों ने मुझे वीडियो भेजी है। एक मिनट, मोबाइल से कब पता चला? मेरा भी नंबर उसने लोगों को दिया हुआ था। मोबाइल से कब पता चला? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले आपको पता चला, जब आप लोगों के घर आ चुकी थी, तलाक हो चुकी थी। तलाक पहले की हुई है, मैं ठीक है। बता रहा हूँ 5 साल हो गए तलाक हुई है। ठीक हो गया। 1.5 साल पहले इसने लोगों से बातें करनी शुरू कर दी। हाँ जी। ठीक हो गया। क्या बातें करती थी? ये लोगों से पैसे लेती थी। अच्छा। किसी को वीज़ा लेके दूंगी, हाँ, किसी से 2 लाख ले लिया, किसी से लाख रुपए ले लिया। एक लड़का अली है उसके साथ, ठीक है, वो जो उनसा था ना, उसको कहता था मैं वीज़ा लेके देता हूँ। हमारे घर जब आते थे ना लड़के, किसी ने डंडा पकड़ा हुआ था हाथ में। खतीबा ने? हाँ, हतीबा ने। अच्छा। जो उनसे लड़के आते थे ना, हाँ। उसने भी लड़की थी उनके साथ, उनके मेरे प्रूफ हैं मोबाइल में, ठीक है। नहीं, एक मिनट, डंडा किसके लिए पकड़ती थी? बदमाशी लगाती थी आगे से। आप लोगों के लिए हाँ जी। या बाहर से आने वालों के लिए? बाहर के आने वाले हम बोलते थे ना, चलो ऐसे नहीं बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ हाँ। वो हमें गल में नहीं थी आने देती। अच्छा, फिर चलो बोलते जो, शाबाश बोलो। और क्या करती थी? और जो उनकी भी वीडियो भेजी है उसने अपनी, वो फिर लड़के ने मुझे भेजी, मैंने उसे मार दी। लड़के पहले अपनी से वीडियो समझाया। भेजी किसी को? हाँ जी। क्या था वीडियो में? बिल्कुल ही वो जिसम दम। अच्छा ठीक है, नाजेबा वीडियो थी? हाँ जी। बरहना थी? हाँ जी। वो लड़के को भेज दी? हाँ। उस लड़के ने आपको भेज दी? उस लड़के के साथ कोई शादी वादी करनी थी? क्या मामला थे? शादी पहले कह रही थी शादी करनी है, मैं कहा उसको बुलाओ, मैं बैठ के ना तायाब को ले लोगे ना, आपका निकाह करता हूँ, चले जाओ। कहती थी ब्याह, फिर शादी भी नहीं करानी। शादी भी नहीं करानी? नहीं करानी। और ताल्लुक भी रखना है? ताल्लुक भी रखना है। अच्छा, फिर आपने समझाया? वो समझाया, तायाबू ने समझाया, मामू ने समझाया, नानू भी ने समझाया। वो बात नहीं थी यार। ठीक है, फिर उसको मैंने जुम्मे वाले दिन मार दिया। एक ही लड़का था या बहुत सारे थे? बहुत सारे लड़के थे। बहुत सारे थे? हाँ जी, 3-4 लड़के हैं। 3-4 लड़के थे। 3-4 लड़के, तीनों चारों ने आपसे रब्ता किया? मेरे साथ एक समड़ियाल का लड़का, उसने किया था रब्ता। उसको मैं जानता नहीं है वैसे। ठीक है। देखा है मैंने। ठीक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे लड़का है ना अली, उसको भी मैंने हकीकत तौर पे इसके साथ देखा है ना 2-3 बारी। खुद देखा है? हाँ जी, खुद। घर में या बाहर? हाँ, घर में देखा है। ठीक है। ठीक है, मैंने उसको फिर समझाया। साल पहले की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। नहीं थी बात आई। फिर उसने आसा थोड़ा फिर पैसे लिए। फिर उसके साथ ऐसे कर मेरे से भी लाख रुपए लेके दिया, मैंने तुझे वीजा लेके देती हूँ दुबई का। अच्छा। कोई वीजा नहीं लेके दिया। ठीक मैंने है। घर में लड़ाई डालने चूना घर भी लगा दिया? हाँ जी। अच्छा, फिर? इसीलिए फिर मैंने उसको मारा। फिर आपने उसको मार दिया? अच्छा ठीक। मैंने पैसों के लिए नहीं मारा। हाँ। वीडियो के लिए मारा, गलत के लिए। गलत के नाम पे मारा है? अच्छा, और? बस ठीक हो गया। अब आपने जो कत्ल किया है अपनी बहन को, वो किस तरह किया है? गला दबा के। बाकी घर में कौन कौन था? सब घर थे। सब घर थे? बहनें बाकी घर थी? हाँ जी। अम्मी भी घर थी? हाँ जी। और अब्बा तो फौत हो चुके हाँ हैं। जी। इन सब के सामने गला दबाया? नहीं, हाँ। वो बाहर थे। कहाँ बाहर? कमरे में। दूसरे कमरे में? अम्मी कहाँ थी? हाँ? अम्मी कहाँ थी? अम्मी भी कमरे में थी। आपके सामने थी या नहीं? नहीं। आपकी एफआईआर में वाजे लिखा हुआ है कि आपकी अम्मी सामने थी? नहीं। क्या नहीं? नहीं। एफआईआर में दर्ज है? मामा जो उनसी थी ना, मामा बकरानी लेने गई थी। अभी तो आप कह रहे हो दूसरे कमरे में थी। वो लेके आए थे ना, मैं जो कहते नाश्ता कर लो। कौन कहता इसको है? हतीबा बच्ची को स्कूल छोड़ के आई है ना। हाँ। फिर? मैंने उसको खुद मारा है। आपने खुद मारा है उसको? मैंने सवाल ये नहीं किया, मैंने ये पूछा है कि अम्मी दूसरे कमरे में थी हाँ जी। या सामने थी? वो सामने नहीं थी ना, है सामने थी। मारा मैंने खुद है। आपने मारा हाँ जी, है? हाँ जी। अम्मी ने देखा आंखों से? हाँ जी। क्या कर रहे थे तुम? उसका गला ही दबाया बस। अम्मी ने देखा या नहीं? देखा है। देखा है? अभी आप कह रहे हो बाकर खानी लेने गई थी, मैं कल लेके आए फिर 2 मिनट बाद आपने बयान दिया है कि अम्मी दूसरे कमरे में थी। और बताऊं क्या क्या लिखा है एफआईआर में, फिर वो भी स्टेटमेंट चेंज करते रहना। बताऊं? अम्मी ने देखा? हाँ जी। मना नहीं किया? सोच के जवाब दो,
क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, मामा ने मना नहीं किया। नहीं किया था? फिर सोच लो। नहीं किया। मौके पे मना नहीं किया तो FIR क्यों कराई है तुम्हारे खिलाफ? अगर उन्होंने मना नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो मरवाना चाह रही है, ऐसे ही है? तो फिर FIR क्यों करा दी तुम्हारे खिलाफ? तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी ने FIR कटाई है तुम्हारे खिलाफ, पता है इस बात का? नहीं पता? अम्मी ने FIR कटाई है कि इसने मेरी बेटी का गला दबा कर कत्ल किया है। अब बता दो, अम्मी राजी थी या नहीं इस कत्ल में? राजी थी? नहीं राजी थी? नहीं। क्या कह रही थी? वो कह रहे थे रहने दो। वो कह रही थी रहने दो। अभी आपने कहा अम्मी ने मुझे मना ही नहीं किया। पहले किया था ना। पहले कब? एक दिन पहले। एक दिन पहले भी गला दबा रहे थे? नहीं। हाँ। वो कह रहे थे ऐसे ना मारो, रहने दो। कैसे? थाने जाओ। नहीं, कैसे ना मारो? एक दिन पहले भी गला दबा रहे थे? नहीं। तो फिर कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ, वो जौन सा ना पहले जौन सी दिन गला नहीं था दोबारा, पहले उसको थाने लेके आए हूँ 2-3 दिन पहले। इसने रिपोर्ट दी है। अच्छा, फिर? मेरा बयान पूरा सारे सुन ले। सुनाओ। वो जौन सी पहले रिपोर्ट दी है ना, उसके साथ क्या फिर दी है? रिपोर्ट दे के गई है। किसको? नीचे थाने। अच्छा। रिपोर्ट करा गई है लड़कों के खिलाफ। अच्छा। उसने फिर मुझे वीडियो सेंड की है लड़कों ने? हाँ जी, 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। ठीक है, फिर मामा ने उसको समझाया, ऐसे हमारी बहुत बिस्ती है, ताया अबू को बुलाया, ठीक है, सबको बुलाया घर। वो कह रहे थे इसके ना घर से निकाल दो, इसे घर से निकाल दो। फिर मामा मेरी जौन सी है ना, मामा कहते थे हाँ घर से निकाल दो उसको निकालने लगा था तो हाथ मुझे पकड़ने लगी थी, ठीक है, मैंने फिर उसको मार दिया। घर से कैसे निकाल रहे थे? बाजू पकड़ के धक्का दे रहे थे? हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे गैरत नहीं जागी तुम्हारी? बहनों को घर से बाहर धक्का देते हैं? नहीं। बहन को घर से बाहर धक्का देते हैं? नहीं। उसका खामद था? खामद है उसका? नहीं। शौहर नहीं है उसका? बाप है उसका? बाप भी नहीं है। बाप भी नहीं है। पीछे कौन सा रिश्ता बचा? औरत का मुहाफिज कौन होता है? भाई, शौहर, बाप। शौहर के साथ ताल्लुक रहा नहीं, तलाक हो गई। बाप दुनिया पे रहा नहीं, फौत हो गया। भाई ने क्या किया? क्या किया भाई ने? मार दिया। उससे पहले क्या किया? क्या किया? धक्का मारा। क्यों? क्या करने के लिए धक्का मारा? क्या करने के लिए धक्का मारा? मारने के लिए। मारने के लिए नहीं, घर से धक्का दे रहे थे। यही बयान दिया ना आपने मुझे कि मैं घर से बाहर उसको धक्का दे रहा था कि निकल जाए यहां से। ये हरकत की आपने। कहाँ निकाल रहे थे? बाहर फिरते हुए भेड़ियों के हाथ में दे रहे थे या किसी के साथ निकाह पढ़ा के भेज रहे थे? कहाँ दे रहे थे? बहन को दरवाजे से बाहर धक्का किसके लिए दे रहे थे? जवाब दे दो। किसके लिए धक्का दिया था बाहर? निकाह पढ़ाया था दूसरा किसी और से? फिर किसके लिए? घर से बाहर क्यों धक्का दे रहे थे? मैं तो उसको कह रहा था निकाह कर लो। ठीक है, आप कह रहे थे। अपनी मर्जी से मैं लेके आया 2-3 रिश्ते। ठीक है। हाँ कर लो, नहीं करती थी। ठीक है। धक्का शादी करवानी नहीं है। ठीक है, फिर धक्का क्यों दे रहे थे? घर से बाहर धक्का इसीलिए दे रहा था, वो तायाबू ने कहा इसे धक्के दे के बाहर से निकाल दो। तायाबू ने कहा इसको धक्के दे के बाहर निकाल दो। तायाबू की अकल बंद हो गई थी, आंखें अंधी हो गई थी कि इसका बाप सर पे नहीं खड़ा और मैं भाई को ये पट्टी पढ़ा रहा हूँ कि अपनी बहन को धक्का दे दो, और भाई भी वहां रीत पे चल के बहन को धक्का दे रहे हैं। तायाबू की आंखें बंद हो गई थी या अपनी बेटियों को भी तायाबू धक्के ही देते हैं? अपनी बेटियों को देते हैं तायाबू धक्के घर से बाहर? कभी दिया है किसी को? देखा हो तुमने कि ताई की बेटी को घर से निकाल दिया? हुआ है कभी ऐसा? तो फिर तुम्हारी बहन को क्यों भाई? क्यों? तुमने क्यों दिया अपनी बहन को धक्का? जान छुड़ा रहे थे? नहीं, जान तो नहीं था, छुड़ा रहा मैं। फिर क्या कर रहे थे? फिर उससे कह रहा था मैं निकाह करा लो, ये शादी करवा लो। ओ भाई, वो तो हो गया ना। उसने नहीं कराई, गलत किया। उसको नहीं करना चाहिए था ऐसे। उसे शादी भी करनी चाहिए थी और उसे नाजेबा हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। उसने गलत किया है। उसने बेइज्जती करवाई है अपने बाप की, अपने भाई की, अपने खानदान की। लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो वही किया। आपने धक्का दे दिया घर से बाहर। उसने कहा मैंने नहीं जाना, तुमने गला दबा दिया। यही किया, गला दबाया। हाँ जी। हाथ पैर नहीं मारे उसने? आगे से तुम्हारा गला नहीं पकड़ा? क्यों?
उसके ऊपर मैं बैठ गया था। हाँ, ऊपर बैठ गए थे तुम। और क्या किया था तुमने? बस। कितनी देर बैठे रहे हो? 5-10 मिनट, जब तक मरी नहीं। हाँ जी। हाँ, फिर तसल्ली कैसे की कि मर गई है या जिंदा है? तुम्हें लगा नहीं कि ये भी उठ के खड़ी हो जाएगी? नहीं लगा? फिर तसल्ली कैसे की? चेक किया उसको? हाँ जी। कहाँ से? हाथ से पकड़ी। क्या नब्ज चेक की, सांसें चेक की, क्या चेक किया? सांसें भी चेक की थी। कहाँ से? नोज मुंह से या नोज से? नोज पकड़। नोज से। और क्या चेक किया? नब्ज चेक की। आती है चेक करनी नब्ज? आती है? ठीक हो गया। ये दोनों चीजें चेक की कि मर गई है या जिंदा है, फिर तुम्हारी तसल्ली हो गई। हाँ जी। ठीक हो गया। अम्मी सब देख रही हैं? हाँ जी। या नहीं? अम्मी तो कह रहा था नहीं देख रही। हाँ, अभी तो कहा अम्मी देख। अम्मी कमरे में ही थी ना। हाँ। दूसरे कमरे में थी, वहाँ आई तब मैंने मार दिया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद तुम भाग गए? नहीं, गाड़ी था। घर ही थे। पुलिस ने कितनी देर के बाद पकड़ा? पुलिस को खुद फोन किया था। किसने? अम्मी ने? अम्मी ने ना? अम्मी ने नहीं किया था, वो चाचू ने किया था शायद। पहले चाचू कहते हैं कि बहन को धक्का देके घर से बाहर निकालो, खुदा का खौफ करें ताए भी और चाचे भी, जो बच्चों को ये कहते हैं कि अपनी बहन को धक्का दो घर से बाहर। जब बहन भाई लड़ पड़ते हैं, मर जाता है एक शख्स, तो फिर पुलिस को फोन भी करने वाला ये चाचा ही है, यानी लगाई भी खुद और बुझाई भी खुद। अच्छा, फिर पुलिस को फोन करके बताया ये चाचा सका है तुम्हारा? हाँ जी। अच्छा है? नहीं, चाचू नहीं है। हाँ। वो मेरे ना चाचू भी पापा मेरे के फूफो के बेटे हैं। कजन है? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, स्टेप कजन है। ये अच्छे हैं, तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ जी। या नहीं? ठीक है। ठीक है। ये जो तुम्हें कहते हैं अपनी बहन को मारो, कल को कहेगा दूसरी को मार दोगे? फिर कितने साल हो गए उसको डिवोर्स लेके तुम लोगों के घर आए हुए? 4 साल। 4 साल से 5 साल हो गए हैं। 5 साल की उसकी बेटी थी, जब 1 दिन की थी वो, जब पैदा हुई थी तब हमारे घर आई थी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। SHO उग्गो की हमारे साथ इस टाइम मौजूद है इंस्पेक्टर असगर अली साहब। इस केस के हवाले से हम डिटेल्स जानते हैं असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। असगर साहब, इस कत्ल के बारे में इतला कैसे मौसूल हुई? जी, मैं थाने में मौजूद था कि किसी बंदे ने कॉल की कि इधर एक मर्डर हुआ है, भाई ने बहन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया है, तो इधर काफ़ी रश लगा हुआ है, तो आप जल्दी पहुँचे। अच्छा जी। मैं नफरी लेके गया, जाके देखा उसका गला दबा के उसको कत्ल किया हुआ था। उसकी माँ और बहनें उसके पास बैठ के रो रही थी। ठीक है। उनको मैंने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारा बेटा है, इसने बड़ी गलती की है तो इसने इसको कत्ल कर दिया है। तो उसके बाद बेटे की तलाश शुरू की, बेटे की तलाश शुरू करके उसको अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इकबाल जुर्म भी किया है कि मैंने ही उसको कत्ल किया है। ठीक है। तो ये अच्छा असगर साहब, ये चंद घंटों में मुलजिम आपने गिरफ्तार कर लिया? जी। ठीक है। इकबाल जुर्म भी हो गया। जी। लड़की का मोबाइल आपने लिया? जी, वो लड़की का मोबाइल कब्जा पुलिस में है जी। कब्जा पुलिस में, जाहिर है उसका फोरेंसिक भी कराया होगा, उसको चेक भी किया नहीं, होगा। अभी उसको फोरेंसिक के लिए भिजवाया है, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है। बज़ाहिर मुलजिम से जब हम बात करते हैं तो उसका ये कहना है कि जी मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया, जो कि नज़र भी आ रहा है, और उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। आपने तफ्तीश की है मोहल्लेदारों से? जी, मोहल्लेदारों से पूछा है, वो कहते हैं कि इस लड़की की तलाक हो गई थी, तो इस वजह से ये अपने घर में ही रहती थी। ठीक है। तो उन्होंने कोई ऐसी गवाही या कोई ऐसी शहादत तो पेश नहीं की। ठीक है। बच्ची जो मकतूला है उसकी एक बच्ची भी है? जी, उसकी एक बेटी है। वो कहाँ है? वो इसकी वालदा के पास है। बिल्कुल ठीक है। वालिदा जो है उसका कैसा बिहेवियर है, कोऑपरेटिव है या बेटे की तरफ रुझान लग रहा है? नहीं, वालदा जो है ना वो कोऑपरेटिव है, वो कहती है कि इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने जुर्म किया है और जुल्म किया है। ठीक है। इस FIR में आपने 311 भी लगाई है। ये तमाम वो लोग जो कहते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, जरा उनको मैसेज दे दें। जी, 311 सेक्शन है, ये नाकाबिल राजीनामा है। ये चाहें भी तो इसके बयान दे के इसको छुड़वा नहीं सकते, इसका ट्रायल होगा, इसको पनिशमेंट होगी इंशाल्लाह। ये 311 इसीलिए लगाई गई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस केस के हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस टाइम चौधरी एहसन इस्माइल एडवोकेट हैं। जनाब 10 साल प्रैक्टिस है, और जहां पर हम डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो सेक्रेटरी बार सियालकोट भी हैं। कानूनी कार्रवाई क्या मुकम्मल की गई थी पुलिस की जानिब से, और गैरत के नाम पर कत्ल में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? और हम देखते हैं कि अक्सर औकात जो मुद्दई होता है, जिस केस में मुद्दई अपना बयान दे दे वो केस ख़त्म हो जाता है
और फाइल की नज़र हो जाता है। ये क्या कहानी है, ये सब हम जानते हैं चौधरी एहसन इस्माइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी आपको गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जनरली ऑनर किलिंग की जब हम बात करते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल कहना बहुत आसान है। कहीं पर बाप की गैरत जाग जाती है, कहीं पर भाई की गैरत जाग जाती है, कहीं पर शौहर की गैरत जाग जाती है और बाज़ औक़ात तो बेटे की गैरत भी जाग जाती है। क्या कहेंगे, गैरत के नाम पर किसी को कत्ल कर दो और कह दो जी मैंने गैरत के नाम पर किया, क्या दुरुस्त है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम आपका और आपकी मीडिया टीम का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने एक बहुत बड़ा हमारा आजकल के दौर में मैं ये समझता हूँ कि ये एक बर्निंग इशू है हमारी सोसाइटी में, एक बढ़ता हुआ एक रिवाज है जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके और ऊपर आपने बात करना आज शुरू की और इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ऑनर किलिंग एक बहुत बड़ी लानत है जो हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। और अगर इसकी वजूहात की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजूहात, हमारी सबसे पहली जो वजह है वो दीन से दूरी है। हमारे दीन ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि हम किसी की जान को, बल्कि मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बिल्कुल सही है। ऑनर किलिंग की बात जहाँ तक आप करें तो हमारे मुआशरे में इसका तेज़ी से रवाज जो है उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो हमारे मुआशरे की प्रॉपर तरबियत और प्रॉपर जो सोसाइटी की हमारी जहाँ जो हैचिंग होती है वो हमारी प्रॉपर सोसाइटी की नहीं हो सकी। शायद हमारे एजुकेशनल सिस्टम में या शायद हमारी रवायात में ये चीज़ें शामिल नहीं थी जो अब होती जा रही हैं। हमारे मुआशरे में इस चीज़ को परवान चढ़ाया जा रहा है कि अगर एक लड़की ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के तहत उसको दिया गया जो राइट है कि वो अपनी मर्जी से, आज़ाद मर्जी से, अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है, अगर उसने वो राइट एक्सरसाइज कर लिया है तो हमारे मुआशरे में उसको बदचलन का जो है ना उसके माथे पे कलंक लगा दिया जाता है कि अगर इसने अपनी मर्जी से शादी की है तो ये बदचलन ही है। अब जब वो बदचलनी का कलंक अपने माथे पर लगा लेती है उसके बाद हमारे मुआशरे में उसके भाई को, उसके बाप को, उसके बेटे को और उसके हस्बैंड को लोग इंस्टिगेट करते हैं, लोग तरह तरह के ताने देते हैं, लोग तरह तरह की उसके साथ बातें करते हैं, उसकी तक वो बातें पहुंचाई जाती हैं कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी एक बदचलन औरत है। तो हमारे मुआशरे में लोगों को जिस तरह इंस्टिगेट किया जाता है उस इंस्टिगेशन की वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बर्निंग इशू मैं कहूँगा कि हमारे पुलिस सिस्टम में, हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में, और हमारे बड़े शर्म के साथ एक बात कहनी पड़ती है, मैं भी इस जुडिशल सिस्टम का हिस्सा हूँ बतौर वकील, हमारे जुडिशल सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उसका फ़ायदा उठा के जब एक मुलज़म है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जब वो अक्विटल लेके, जब वो बरी होके वापस उसी मुआशरे में जाता है तो वो इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिलता है, इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई होती है। वो ये समझते हैं कि अगर कत्ल कर भी दिया जाएगा तो ऑनर किलिंग के नाम पर साल में 2 साल में उसका केस अक्विटल की तरफ चला जाएगा और वो अक्विटल की तरफ जाके वो बंदा बरी हो जाएगा, वो घर आ जाएगा। हुकूक की हम बात कर रहे हैं जिस पर आज मुलजिम से हमने सवाल जवाब भी किए, उसमें ये कहना है कि मेरी बहन का जो किरदार था वो ख़राब था और उसके मोबाइल में न सिर्फ एक बल्कि बेतहाशा नाजेबा वीडियोस भी थी और तस्वीर भी थी जिस पर मेरी गैरत जागी और मैंने अपनी बहन को मार डाला गला दबाकर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस मकतूला के हवाले से जो कि डिवोर्स्ड है और 25 से 26 साल उसकी उम्र है और वो वालिदैन के घर रहती है। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि डिवोर्स के बाद खातून को इंतहाई गलत नज़रों के साथ देखा जाता है। दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस्लाम में ये कहा गया है कि जो बेवा खातून है, जो तलाक याफ्ता है, पहले उसकी शादी करो और कवारी का निकाह बाद में करो। ये दीनी मामलात हैं जिसमें ना आप बहस कर सकते हैं ना मैं बहस कर सकती हूँ और हमने इसको फॉलो करना है। अब हम आ जाते हैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अगर तो वो तलाक याफ्ता है, आपके पास रह रही है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको कत्ल कर दें या आप उसको नेगेटिव अंदाज में डील करें। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे माशरे में ये चीज़, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे माशरे की प्रॉपर हैचिंग या तरबियत, हम शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम फेलियर हो चुका है, हम उस तरह की नहीं कर सके। अब हमारे माशरे में एक तलाक याफ्ता औरत को कलंक समझा जाता है, हमारे माशरे में एक तलाक याफ्ता औरत को अंडरस्टूडली समझा जाता है कि ये एक बदचलन औरत है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब तक हमारे माशरे में ये रिवाज, ये दीन से नज़दीकी हो गए, दीन का मुताला करने के बाद ये रिवाज पैदा नहीं होगा कि तलाक याफ्ता से शादी करना भी नबी पाक की सुन्नत है। अच्छा, मुझे एहसन साहब इस बात का जवाब दीजिए। माशाल्लाह से ज़ाहिर है डेली बेसिस पर आप केसेस को देखते हैं, हैंडल करते हैं, डेली आप प्रेजेंट भी करते हैं, बहुत से मामलात हैंडल कर चुके होंगे, कुछ फाइल में चल रही होंगी आपके पास। एक औरत को गलत हरकत तक लाने में माशरे के किस किस किरदार का
होता है, कौन कौन करता है? फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं। फैमिली में आ जाता है बाप, फैमिली में आ जाता है भाई और शौहर और बेटा। क्या ये मर्द जिम्मेदार नहीं है उस मकतूला के कि उसके मोबाइल में ये वीडियोस कैसे आई, उसके प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सुने, उसके मसाइल क्यों नहीं सुने? मैं समझता हूँ कि वो बाप जिसकी बेटी को तलाक हो चुकी है, उसको सबसे पहले अपनी कुंवारी बेटी से पहले अपनी तलाक याफ्ता बेटी के मसाइल सुनने चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सुन के उसको किसी और जगह पर उसका घर बसाना चाहिए ताकि वो बुरी सोबत से बची रहे, ताकि वो बुरी हरकत से बची रहे। उसका अगर बाप नहीं है तो उसका भाई, अगर उसका भाई नहीं है तो उसकी माँ, जो भी उसके रिश्ते हैं, उसके चचा हैं, उसके मामू हैं, बजाय इसके कि उसको हुकारत की निगाह से देखते रहें, उसको उसकी ज़िंदगी के क्राइसिस का जिम्मेदार ठहराने की बजाय उसके प्रॉब्लम्स को सुने, उसको रिजॉल्व करें और उसको रिजॉल्व करके उसको अगले घर की तरफ लेके जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जैसा कि हम सब ये कहते हैं कि जो रियासत है वो माँ के जैसी होती है, यहाँ पे रियासत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। रियासत को भी चाहिए कि ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम करें कि जहाँ पे ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेसहारा लड़कियाँ जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं, जो अपनी ज़िंदगी में डिवोर्स की वजह से, अपने खामद के तशद्दुद की वजह से अपने घरों में आके बैठ चुकी, उनको रिहेबिलिटेट करे और उसके बाद उनको ज़िंदगी की दौड़ में दोबारा शामिल करे। लेकिन हमारी स्टेट इस मामले में फेल हो चुकी है। आप दारुल अमान के हालात देख लें, आप जाती होंगे, मीडिया का कवरेज करती होंगी। लाहौर में एक स्कैंडल निकला था दारुल अमान का, वहाँ पे लड़कियों के साथ किस तरह के सलूक किया जाता है, किस तरह की हरकत की जाती थी। स्टेट को भी इसमें एक स्टेप आगे आके ऐसे अपना बेसहारा और यतीम बच्चियाँ और ऐसे जिनके बाप सर पे नहीं है या वो अगर सर पे भी हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि वो दोबारा उसकी शादी कर सकें, तो स्टेट को आगे बढ़ के उनके लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो। हम सेकंड मैरिज की बात करते हैं सेक्रेटरी साहब, हम देखते हैं कि घर से इजाज़तनामा नहीं मिलता, लेकिन आदमी के बाहर बच्चे भी पैदा हो चुके होते हैं और पहली बीवी को पता चलता है तो बच्चों की उम्रें भी 3-3, 4-4 साल होती हैं, उस पर काम क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए अब इसमें भी हम दोहरी जिंदगी, दोहरा म्यार हमने जिंदगी, दोहरा म्यार है हमारा, दोहरा म्यार। अब मैं इस बात पे आऊँ, शायद आप मेरी बात से एग्री करें कि देखें इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी एक मौके पर, एक वक्त पे, लेकिन जब हमारा पाकिस्तान का लॉ आया, पाकिस्तान का लॉ ने, हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ जो है, उसने एक पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी को बना करार दे दिया। अब वो मर्द जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो पहली बीवी से खुश नहीं है या पहली बीवी के साथ उसका माइंडसेट लेवल मैच नहीं हुआ, वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो तो अपनी मर्जी से जाके फिर बगैर इजाज़त के जाके छुप के दूसरी शादी करेगा। अब उसमें भी किसी हद तक वो पहली बीवी के साथ गलत कर रहा है। उसमें भी अगर औरतें, अगर लड़कियां इस बात का मुतालिया करें कि मर्द को इजाज़त इस्लाम ने दी है, अगर लड़की क्लेम ये करती है कि मुझे मर्द ने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो लड़की को ये हक भी देना चाहिए मर्द को कि उसकी 4 शादियों की इजाज़त उसको इस्लाम ने दी, उसको वजह उसका राइट एक्सरसाइज करने की इजाज़त देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी लॉ में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है, उसने कुछ दिन पहले आपने अखबार में देखा होगा कि टीवी पे, मीडिया पे भी उसके बड़े प्रोग्राम होते रहे कि उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये प्रपोजल दिया है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए और इस्लाम में जिस तरह की इजाज़त के बगैर शादी करने की इजाज़त है, इस तरह मर्द को इजाज़त देनी चाहिए शादी की। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो घरों के झगड़े हैं, जो हमारे खुला का रेट बहुत ज्यादा फैमिली लॉज में जो खुला का रेट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो हमारी बेवा लड़कियां, जो हमारी तलाक याफ्ता और जो हमारी बेसहारा यतीम बच्चियां जो है, उनके घर बसेंगे, क्योंकि जब एक मर्द 2, 3, 4 शादियां करेगा, जो मर्द इस्तात रखता है, देखें करेगा तो वही जरूर जो इस्तात रखता है, जिसके पास इस्तात नहीं वो तो कर ही नहीं सके, जिसकी फाइनेंशियल वो भी करते हैं ना, वो भी करते हैं। मसाइल बहुत ज्यादा है। ये मसला ये है कि एक बीवी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, दूसरी तरफ जो है अयाशी शुरू हो जाती है। बहुत सी खवातीन, जाहिर है हक हासिल है, दीन की तरफ से हासिल है तो अलाउ करना चाहिए, इसमें रोक सकती ही नहीं है, उसका इख्तियार ही नहीं है। वो इख्तियार देती क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि मेरी चीज़ों में बंदरबाट हो जाएगी, जो मेरी गाड़ियाँ, मेरा पैसा है, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मर्द की जिम्मेदारी भी तो यहाँ पर है ना। हम अपने टॉपिक से ज़रा हट गए हैं, यहाँ मैं क्लोज करूँगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। मर्द की भी यहाँ पर जिम्मेदारी है ना कि आप बराबरी करें। हमारे यहाँ बराबरी का भी तो रवाज नहीं है ना, एक का फ़ोन नहीं सुनना और दूसरी का बंद नहीं करना, ये मसाइल तो है ना माशरे के। बिल्कुल आपने ठीक है। देखिए इसमें भी आप मर्द अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत निकालने की कोशिश करते हैं, औरतें अपनी मर्जी के मुताबिक। ये हदीस अगर पूरी पढ़े, 4 शादियों की इजाजत जहाँ पे देगी, साथ ये भी क्या गया कि उनके दरमियान इंसाफ भी करो।
इंसाफ अब हमारे मर्द ना फाइनेंशियल इंसाफ करते हैं, ना उसके साथ उसको केयर देते हैं, ना उसको प्रॉपर उसका घर देते हैं, ना उसको उसके फाइनेंशियल मामला उसके खर्चे पूरे मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। शादी चौथी, दूसरी, तीसरी उसको करनी चाहिए जो उसके मामला पूरे कर सकता है, बिल्कुल सही। जो उसको फाइनेंशियली उसको उसके साथ अटेन कर सकता है, उसके मामला को पूरे कर सकता है, जो उसके खर्चे उठा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरे पुलिस स्टेशन के केस की जानिब आते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं ओवरऑल एहसन साहब के शादी लड़कियां कर लेती हैं पसंद की, बच्चियां कर लेती हैं। 16-17 साल से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। 16 साल की बच्ची है तो कुछ ज़्यादा भूत सवार होता है शादी करने का, तो शादी कर लेती हैं मर्जी की कि कुछ नहीं होगा, हम हैंडल करेंगे। हम ठीक 3 माह 4 माह साल बाद देखते हैं कि खुदा न खास्ता कपल को कत्ल कर दिया जाता है, बजरिए फायर कत्ल किया गया, घर बुलाया गया, गला दबाया गया, वॉटएवर कोई भी किस्म का सिस्टम बना दिया जाता है। इस केस में भी बाप ने पसंद की शादी करने पर अपनी बेटी और दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्या कहेंगे, मेंटल लेवल किधर चला गया? देखिए, उसमें भी अब दूसरी एफआईआर जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जिसकी आपने कवरेज की है, उस एफआईआर में भी उसकी स्टोरी अगर पढ़ें तो उसमें उसका भाई मुद्दई बनता है और वो ये कहता है कि मेरा भाई जिसने अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी पसंद की शादी करने के बाद अपने ससुराल में ही रिहाइश पजीर था, अपने ससुराल में ही रहता था, अपनी बीवी के साथ रहता था। अब उसके ससुर ने, यानी कि वो उस लड़की के वालिद ने अपनी बेटी को भी कत्ल कर दिया और अपने दामाद को भी कत्ल कर दिया। देखें, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ये भी हमारे दीन से दूरी है कि जब बेटियों की शादियां की जाती हैं तो उनसे इजाज़त नहीं ली जाती। हमारे मुआशरे में इस बात को तौहीन समझा जाता है कि बेटी को भेड़ बकरी की तरह देखा जाता है, उसको उसकी भेड़ बकरी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम्हारी वहाँ पे हमने शादी कर दी है, तुम्हारे वहाँ पे रिश्ता कर दिया, अब तुम्हारी वहाँ पे शादी होने वाली है। अब ऐसे हालात में अगर तो वो मजलूम होगी, अगर वो लाचार होगी, बेबस होगी, तो वो खामोशी से अपना किस्मत समझ के उसको तस्लीम कर लेगी। लेकिन अगर वो लड़की किसी और के साथ अटैच होगी, किसी को चाहती होगी, तो वो ज़रूर वो स्टेप लेगी और लड़के को इंस्टिगेट करके वो शादी कर लेंगे अपनी मर्जी से। ऐसे केसेस में मर्द जो होता है, जो बाप है, जो भाई है, जो बेटा है, वो ये समझता है कि मेरी इज्जत नफ्स को इसने मजरूह कर दिया है, लिहाजा अब इसको भी नहीं छोड़ूंगा और जिसके साथ इसने निकाह किया उसको भी नहीं छोड़ूंगा। और अब इसके नतीजे में वो ऑनर किलिंग का मसला फिर बन जाता है। अब इसमें पहले तो मर्द को चाहिए कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को पूछे कि मैं आपकी वहां पे निकाह करना चाहता हूँ। इसमें भी देखें, आप नबी पाक की शरीयत देख लें, आपने अपनी बेटी से हजरत अली के साथ निकाह करने से पहले आपने उनसे पूछा। हालांकि वह हज़रत अली का, हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि हज़रत अली का जो हज़रत जिब्राइल पैगाम लेकर आए कि आपका निकाह हज़रत अली, हज़रत फातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली के साथ किया जाना, तो आप तशरीफ़ लेके गए हज़रत फातिमा से पूछा। बिल्कुल। और उन्होंने पूछा इसलिए कि आपके मुआशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो आपके फॉलोअर थे, नबी पाक के फॉलोअर, उनके लिए, उनकी उम्मत के लिए एक मिसाल कायम करना थी कि जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता करें, अकद करना चाहें या करें, तो उससे पहले पूछ लें। हमारे मुआशरे में ये रिवाज खत्म है, ये तो बाप की तरफ से है। अब अगर बेटियों की तरफ से आप वहाँ आ जाए तो हमारी बेरारवी का शिकार है हमारी यूनिवर्सिटियों के बच्चे, हमारे कॉलेजेस के बच्चे। उनके पुख्ता जहन नहीं है, उनके कच्चे जहन है, और वो कच्चे जहनों में जिस तरह की हमारे मुआशरे में खराबियां पैदा की जा रही हैं, जिस तरह का हमारा सोशल मीडिया, जिस तरह का हमारे यूट्यूब और जिस तरह का इंडियन मीडिया का जो किरदार है, कंटेंट बड़ा आप देखें कि हमारे इतना अजीब कंटेंट होता है कि ऐसे ऐसे मुकद्दस पाक रिश्ते जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनका अफेयर दिखाया जाता है इंडियन चैनल्स पर। और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ पे भी हमारे जो अदारा, जो पैमरा है, जो पॉलिटिकल मामला से निकल कर इन चीज़ों को भी देखें कि इन चीज़ों पे भी सेंसर लगाना चाहिए कि कौन सा मवाद हमारी नई नस्ल को दिखाना है, कौन सा मवाद हमारी नई नस्ल को नहीं दिखाना। हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि इस मवाद को सेंसर करके, अलाउ करके इस पर पब्लिश किया जाएगा और इस मवाद को पब्लिश नहीं होने दिया जाएगा। उस वजह से बच्चों के कच्चे जहनों में जो खन्नास भर दिया जाता है ना, उसके बाद वो बच्चे फिर बेरारवी का शिकार होते हैं, इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं और फिर वो अपने माँ बाप को नुकसान तो करते ही करते हैं। ज़ाहिर सारे के सारे ऑनर किलिंग में नहीं जाते। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि 3 महीने पहले पसंद की शादी की थी, अब मैं खुला लेना चाहती हूँ। 6 महीने पहले पसंद की शादी की थी, अब मैं खुला लेना चाहती हूँ। मैं अगर अपना असेसमेंट करूँ, अपनी प्रैक्टिस को देखूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि 90% केसेस जो हैं, जो लव मैरिज के होते हैं, जो रन अवे मैरिज जिसे हम कहते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते। ठीक है, ये मुझे बताइए एहसन साहब के जहाँ पर हमने बात की भाई ने बहन को कत्ल किया, गला दबाकर, उसमें मुदैया बनी माँ। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें भी मुदई जो है वो घर से ही है। आप क्या समझते हैं, कुछ अरसे के बाद यही मुदई बयान एक देते हैं, पुलिस मुलजिम पकड़ती है, आप लोग केस लड़ते हैं और उसके बाद वही शख्स कातिल बाहर धंधराता फिर रहा होता है, इस पर क्या होना चाहिए?
देखें, ये दो इश्यूज आपने इकट्ठे, आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं। देखें, हमारे ये जो आपने कहा ना कातिल दंदनाता फिरता है, माँ ने एफआईआर भी करवा दी, उसने अपना हक अदा कर दिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, मुलजिम को पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब हमारे यहाँ पे फ्लॉज हैं। हमारी प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, जिसको प्रोसिक्यूशन की टीम हम कहते हैं, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वकला साहब जिनको सरकारी वकील कहते हैं वो इन्वॉल्व है, वो अपना सबसे पहले तो पुलिस का काम होता है। पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब पुलिस उस लेवल की कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करती कि जिस लेवल की एक सेंटेंस के लिए, सजा होने के लिए, मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए जरूरी होती है। अब जब वो उसकी एविडेंस के अंदर चेन ब्रेक हो जाती है ना, एविडेंस उसकी सारी कलेक्ट नहीं होती है और चेन ब्रेक हो जाती है, उसमें तो केस सजा का नहीं रह जाता, वो एक्विटल का केस बन जाता है। अब आगे हमारी बात यहाँ पे हमारे जुडिशल सिस्टम की, तो बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्लो सिस्टम है। हमारे इस सिस्टम में जब वो हमारे एक मकूला है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जब इंसाफ आपको देर से मिलेगा तो समझे आपको इंसाफ नहीं मिला। अब एक माँ जो अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर करवा के बैठी, वो कितनी देर उसको बर्दाश्त करेगी? एक बेटा उसके एक साइड पे खड़ा हुआ कोर्ट में, माँ दूसरी साइड पे खड़ी होगी, कितनी देर वो शाते देने आएगी? वो एक दिन थक हार जाएगी कि बेटी तो मेरी इस दुनिया से जा चुकी है, आज मेरा बेटा भी इस केस की वजह से सजा याफ्ता हो रहा है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अभी केस खत्म नहीं हुआ होगा, तो आकर उसका दिल पिघल जाएगा, हालात पैदा हो जाएंगे, उसके रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो कहेंगे कि तुम्हारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, अब बेटे को सजा मौत ना करवाओ, उसको फांसी के फंदे पे ना चढ़ाओ। ये हमारे जुडिशल सिस्टम का एक किस्म का फेलियर है, ये हमारे प्रोसिक्यूशन सिस्टम का फेलियर है, जो 90% हमारे केसेस जो एक्विटल की तरफ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माशरे को बेहतरी की अशद जरूरत है। जहां पर हम ये देखते हैं कि भेड़ बकरियों की लाइन लगी है, एक बकरी कुएं में गिर रही है तो पीछे लंबी लाइन भी उसी राह पर लगी है और वो भी गिरती जा रही है। तो इसमें अशद जरूरत है तरबियत की, माशरे की, और वालिदैन का बड़ा अहम किरदार है। माँ और बाप अपना किरदार, अपने बच्चे की तरबियत प्रॉपरली करें तो ना ये कत्लो गारत हो, ना ये पसंद की शादियां हो, ना बेटियां अपने बाप की इज्जत रों कर घर से बाहर भागें। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।